नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है हरीश जोशी हिंदुत्ववादी ओम। साथियों, आपको सबसे पहले महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्र का अंतिम दिन महानवमी है। आप सबने माँ को अपने घर में बुलाया होगा और 9 दिन तक उनकी प्रतिस्थापना की होगी और आज माँ को विदाई देकर आप लोगों ने कन्या पूजन किया होगा भगवानों को बुलाने के लिए और भगवानों को वापस अपने लोक में भेजने के लिए भी मंत्र होते हैं। जब हम पंडित जी को अपने घर में बुलाते हैं कि आइए पंडित जी हमारे घर में देवी जी को स्थापना कीजिए, तो भगवान जी देवी जी को बुलाते हैं और लगातार 9 दिन तक वो आपके घर में आकर देवी पाठ करते हैं, आपको देवी पाठ सुनाते हैं। साथियों, उसके बाद आप लगातार जब 9 दिन के बाद देवी पाठ का पूजन करते हैं, देवी पूजन करते हैं, फिर कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को ढूंढते हैं, कन्याओं के पैर धोते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं और कन्याओं को खाना खिलाते हैं भरपूर भरपेट और उनसे उनके चरण छूकर आशीर्वाद मांगते हैं अपनी कामयाबी के लिए, अपने परिवार की कामयाबी के लिए। तो साथियों, जब आप इस प्रकार के काम करते हैं तो क्यों करते हैं आप इस प्रकार के काम? क्या फल मिलता है इनसे? क्या है 9 देवियां? आज हरीश जोशी हिंदुत्ववादी बताएगा आपको नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व। साथियों, नवरात्रि रखिए अच्छी बात है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों का, 9 रातों का क्या महत्व है वो भी समझिए। समझते हैं इस वीडियो में। साथियों, मेरी रोज की तरह आज भी विनती है आपसे, वीडियो पूरी देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ज्यादा कुछ नहीं, जय माता दी लिख देना, क्योंकि आज नवमी तिथि थी। आज नवमी तिथि थी और आज भी अभी भी थोड़ी देर और नवमी तिथि है, क्योंकि दिन 12 बजे तक एक डेट का रहता है, तो अभी तो मात्र 7 ही बजे है। साथियों, आपने 7 बजे मेरी वीडियो को देखना शुरू किया है, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर आऊंगा पार्वती के लाल में, क्योंकि बीवी से हुई है मेरी बहुत बढ़िया बातचीत। पति को देखने आए लड़की वाले, तो क्या हुआ, पति ने देखा लड़की को, लड़की ने देखा पति को और पहली पत्नी को पता चला कि क्या चल रहा है ये, तो बड़ा मजा आया। साथियों, बने रहिए दोनों वीडियो मेरे साथ। हिंदुत्ववादी ज्ञान बहुत ज्ञानवान होने वाला है और पार्वती के लाल में बहुत मजा आने वाला है। शुरू करता हूँ हिंदुत्ववादी ज्ञान। ब्रह्मा जी ने भगवान राम जी को देवी जी के स्वरूप चंडी जी की पूजा आराधना करने की सलाह दी थी और भगवान राम जी ने ब्रह्मा जी की सलाह को मानकर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से, चैत्र मास की प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की तिथि से शुरू करते हुए चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तक माता जी की पूजन आराधना किया था। इसलिए इन नवरात्रियों की मान्यता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, नवरात्रियों को ज्येष्ठ नवरात्र अर्थात बड़ी नवरात्रि माना गया है। साथियों, हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि 2 बार नवरात्र मनाए जाते हैं। आपको भी पता होगा, कुछ समय पहले तक मुझे भी पता था कि साल में 2 बार नवरात्र आते हैं। नहीं साथियों, साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। 2 बार नवरात्र तो हम मनाते ही मनाते हैं। कौन से मनाते हैं मैं फिर दोबारा बता दूं। एक बार तो चैत्र मास के जो आजकल चल रहे हैं, उसके बाद जो नवरात्र आते हैं वो आश्विन में आते हैं, जिसमें हम रावण दहन करते हैं। 2 बार नवरात्र आते हैं, गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्र का विधान अलग है, इन नवरात्रों का विधान अलग है। साथियों, 9 दिनों तक भगवान राम ने देवी जी की उपासना की थी और उसके बाद मेरे प्रभु राम, हम सबके प्रभु राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। साथियों, मैं कई बार बता चुका हूं अपने ज्ञान में भी आपको, रावण प्रचंड प्रकांड विद्वान पंडित थे। रावण ने जो भी किया बहुत सोच समझ करके किया, लेकिन मात्र कुछ गलतियों के कारण उनका जो काम था वो डाउन होने लगा, नीचा होने लगा। साथियों, ऐसा माने जाने लगा कि तभी से इन 9 नवरात्रियों को मनाने की और 9 नवरात्रियों के विधान को शुरुआत करने की प्रथा प्रारंभ हुई। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात,
भगवान श्री राम ही ऐसे थे जिन्होंने पहली बार, मतलब सबसे पहला व्रत जो नवरात्रि में 9 दिन का लगातार रखा, वो पहली बार मेरे प्रभु श्री राम जी ने ही रखा था। ऋतु परिवर्तन होता है साथियों कब? जब भी नवरात्र आते हैं। आपने देखा होगा इन नवरात्रों में आजकल हम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं। जब तक नवरात्र नहीं थे तब तक हल्की फुल्की ठंड थी। अब हमारे बदन में, हमारे शरीर में पसीना रहता है। और अभी जब नवरात्र आएंगे आश्विन वाले, उस समय भी ऋतु परिवर्तन हो जाएगा। कैसा ऋतु परिवर्तन हो जाएगा? फिर हम गर्मी ऋतु से सर्दी ऋतु की तरफ जाने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों नवरात्रों में, चाहे चैत्र वाले हो चाहे आश्विन मास वाले हो, 2 नवरात्र 10-10 दिन के जो लगातार होते हैं, इन नवरात्रों में ऋतु परिवर्तन होता है साथियों। हम सबको नवरात्रि के दौरान उपवास करना चाहिए। यदि उपवास न हो सके तो सात्विक भोजन लेना चाहिए। सात्विक भोजन क्या होता है? जैसे जिसमें लहसुन न हो, प्याज न हो। भाइयों बहनों, नॉनवेज की बात तो बहुत दूर की रही, हमारा लहसुन प्याज भी सात्विक नहीं है। इसलिए हो सके नवरात्र से 1 हफ्ता पहले और नवरात्र के 1 हफ्ता बाद, अर्थात उधर 10वीं तिथि से और इधर पूर्णमासी तक, जो नवरात्रि के बाद पूर्णमासी आएगी, और नवरात्रि से पहले जो 10वीं तिथि पड़ी थी, उससे नवरात्र के बाद की पूर्णमासी तक, मैं दोबारा बता दूं, हमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा सब कुछ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शास्त्र के अनुसार गलत चीज है साथियों। इन 9 दिनों में हम लोग हर 9 दिन लगातार देवी माँ की 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, 9 अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं। सुबह शाम 2 बार दियाबाती करते हैं अगर हो। साथियों, इन दिनों, इन नवरात्रों के दिनों, नवरात्र मतलब नौ रात्र माने रातें, इन 9 दिनों में, इन नवरात्रों में हम माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। उन्हें 9 अलग अलग रूपों को बुलाते हैं, उनके 9 अलग अलग रूपों से प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं साथियों। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, उनके 9 अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं। प्रतिदिन के हिसाब से 9 देवियां हैं। प्रथम दिन अलग, दूसरे दिन अलग, तृतीय दिन अलग। हम उनको हाथ जोड़ते हैं, उनको नित्य प्रतिदिन आह्वान करते हैं। इन स्वरूपों में अगर मैं क्रम से बात करूं तो सबसे पहले माँ शैलपुत्री को प्रथम दिन पूजन करते हैं और आशीर्वाद देने के लिए बुलाते हैं। उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी जी दूसरे दिन हमारे घरों में आती हैं। माँ चंद्रघंटा का निवास तीसरे दिन। चौथे दिन माँ कुष्मांडा जी, माता कुष्मांडा चौथे दिन हम सबको आशीर्वाद देती है। बात करें पंचमी नवरात्रि की, माँ स्कंद माता। छठे दिन माँ कात्यायनी। सातवें दिन माँ कालरात्रि। 8वें दिन माँ महागौरी। 9वें दिन माँ सिद्धदात्री। इस तरीके से साथियों प्रथम नवरात्र से 9वें नवरात्र तक माँ को बुलाया जाता है। साथियों, आपने महिषासुर मर्दिनी, माता का महिषासुर मर्दिनी रूप के बारे में, माता के महिषासुर मर्दिनी जानकारी के बारे में अवश्य पढ़ा होगा, अवश्य सुना होगा। तो नवरात्रि से जुड़ी एक कथा है, छोटी सी एक शॉर्ट कहानी है, वो मैं आपको बताऊं तो उसमें क्या है कि जब पौराणिक संस्कृति, पौराणिक कथा के अनुसार शक्तिशाली राक्षस जो था महिषासुर, माता देवी दुर्गा जी ने उनके बीच, किनके बीच? महिषासुर के बीच और देवी दुर्गा जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ था साथियों। प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के प्रत्येक दिन महिषासुर पर उनकी विजय और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत का जश्न मनाने के लिए देवी दुर्गा के दुर्गा अवतार की पूजा की जाती है। साथियों, नवरात्र ज्ञान यही था मेरे पास। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।
लिख दीजिए जय माता दी, और आप सबको भी जय माता दी। आज नवमी तिथि है, माँ आपके सब दुखों को हर के जाए। आज जिस भाई ने भी अपने घर में पूरे नवरात्र के पंडित जी बिठाए होंगे, पंडित जी से पूरे नवरात्र पूजन कराया होगा, आज आप जरूर उनसे आशीर्वाद लेंगे। मैं दुआ करता हूँ, मैं आपको भी आशीर्वाद देता हूँ कि आपके नवरात्र सफल हुए हो, आपके यहाँ माँ आशीर्वाद अच्छा दे करके जाए। साथियों, मात्र 2 घंटे बाद रात को 9 बजे करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बड़ों को प्रणाम, साथ वालों को जय श्री राम, छोटों को ढेर सारा प्यार। नमस्कार साथियों, जय श्री राम, भारत माता की जय, दुर्गा मैया की जय, हर हर महादेव, जय श्री शंकर शंभू की। Subscribe and stay tuned with us.